अधिकारियों ने उड़ाए शिक्षा मंत्री के आदेश की खिल्लियां। डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के आदेश पर कैसे कार्यवाही होती है, इसका जीता जागता उदाहरण प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण से देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय से स्पष्ट क्लीन चिट मिलने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभागीय मंत्री को प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी अथवा बाबूजी जानबूझकर अड़ंगा लगा रहे हैं। कोर्ट से राहत मिलने और विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद भी आंदोलनकारी धरने से क्यों नहीं उठे, अब इसे समझा जा सकता है। हम सभी को विदित ही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण पर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी दे दिए हैं, जबकि शिक्षा मंत्री जी ने 20 दिन का आश्वासन दिया था हमें और कहा गया था कि डाइट प्रशिक्षितों की नियुक्ति 20 दिन में कर दी जाएगी। लेकिन इस बात को भी आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और शासन स्तर पे सचिवालय में संबंधित फाइल पिछले बहुत लंबे समय से रुकी हुई है। और उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आए दिन नए मोड़ ले रही है और हर दिन डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिससे डाइट संघ में रोष का माहौल है। हमने यही कहना है, नौकरी लेके जाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले विभाग कोर्ट का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया को टालता रहा, जिससे परेशान होकर विगत 6 अगस्त से डाइट संघ अपने बैनर तले निदेशालय में धरनारत हुए। 1 सितंबर को उच्च न्यायालय से भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलने पर शिक्षा मंत्री ने 20 दिनों में भर्ती पूरी करने का वादा किया था, परंतु अधिकारियों की लेट लतीफी देखकर लगता है भर्ती प्रक्रिया शायद ही तय सीमा में संपन्न हो पाएगी। अनुनय विनय की जो हमारे अनुनय विनय की तरीके से जो आज तक हमारा आंदोलन चलता हुआ आ रहा है, तो इस आंदोलन को मुझे लगता है कि अब उग्र रूप देने का समय आ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा लेट लतीफी के बाद धीरे धीरे जो हमारा पेशेंस है वो लगातार जवाब दे रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री जी के आदेशों के बाद भी अनुमति फाइल सचिवालय स्तर पर अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण बेवजह फंसी पड़ी है। डाइट संघ ने बताया कि अब धैर्य टूट चुका है। यदि इसी महीने भर्ती पूरी नहीं होती तो अगले महीने के पहले ही दिन से शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। बिल्कुल हमारी चिंता का विषय है, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी अपना बयान दे चुके हैं, 20 दिन के अंदर जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जो है आदेश पारित हो चुका है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है विभाग को, सरकार को, जो वैकेंसीज उनको प्रोसीड करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं यह एक विभाग की नाकामी कह सकते हैं, लेट लतीफी कह सकते हैं कि अभी तक जो है धरातल पर कोई कार्य स्पष्ट रूप से दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। भावी शिक्षकों का यदि वर्तमान सरकार में ये हाल है तो सरकार बेरोजगारों के प्रति कितनी संवेदनशील है, समझा जा सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इससे पहले जब अधिकारियों से बात करते थे तो बताया जाता था कि न्यायालय से स्टे है, इस वजह से भर्ती को पूरा नहीं किया जा सकता। आज न्यायालय द्वारा स्टे को हटाए हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भर्ती को लेके कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारियों से जब पूछते हैं तो बता रहे हैं कि सचिवालय स्तर पर कोई न्याय विभाग से परमिशन उन्हें लेनी है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करिए, और ये निर्णय लेने में जो देरी हो रही है इसकी वजह से कोई फ्यूचर में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरा हो और हम लोगों को नियुक्ति देकर स्कूल भेजा जाए। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लगातार अपनी मांग को रखते हुए आ रहे हैं। आज 40 दिन हो गए हैं, तो अगर आगे भी अगर ऐसी रवैया अगर शासन और विभाग की ओर से रहता है तो मजबूरन हम लोगों को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की और निदेशालय स्तर की होगी। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट है विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से, कि तुरंत इस पे कार्रवाई करिए, अग्रिम कार्रवाई करिए। जो भी फाइलें, जो भी लेटर्स विभिन्न विभागों में लंबित हैं, उन पे तुरंत ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति जो है दी जाए और हम इस धरना स्थल से अपने घर की ओर प्रस्थान करें।